हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर पंचकूला हरियाणा, एपीएस जो चंडी मंदिर है पंचकूला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी है। नया वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस इन्होंने जारी किया है और ये है ऑफिशियल वेबसाइट उनकी www.apschandimandir.in पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज दी गई हैं। रिक्वायर्स फॉलोइंग टीचिंग स्टाफ ऑन एडॉक बेसिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑन फिक्स टर्म। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर, वहाँ पर कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज दी गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उनकी तरफ से जारी किया गया है एपीएस चंडी मंदिर की तरफ से। अब डिटेल में हम चेक करते हैं कौन सी टीचिंग पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वो पीजीटी कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में 1 वैकेंसी है और इसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की डिटेल की बात, तो पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड एंड मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होना मैंडेटरी है। ये है पीजीटी कॉमर्स के लिए। सेकंड है टीजीटी साइंस और 1 वैकेंसी है और टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ्स सोशल साइंस, यानी कि टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट की है, साइंस इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड सोशल साइंस। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी दिए नहीं हैं इनके, सिर्फ टीजीटी साइंस की 1 वैकेंसी दी गई है, बाकी इंग्लिश हिंदी मैथ्स की कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। टीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप टीजीटी साइंस से करते हो तो ग्रेजुएशन साइंस से होनी चाहिए, इंग्लिश में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर हिंदी से करते हो तो हिंदी में होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और बीएड आपकी होनी चाहिए और मिनिमम 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल है ये, ठीक है। यानी कि पीजीटी में सिर्फ कॉमर्स की है, टीजीटी में हिंदी इंग्लिश मैथ्स सोशल साइंस और साइंस के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है वो है पीआरटी के लिए। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ में 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। यानी कि जो जेबीटी बोलते हैं वो इसमें मांगी गई है पीआरटी के लिए, या फिर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। ये है पीआरटी के लिए। इसके बाद नंबर 5 पर है स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच की बात करें वो योगा हॉकी फुटबॉल एंड वॉलीबॉल कोच की बात करते हैं तो वो है योगा हॉकी फुटबॉल एंड वॉलीबॉल और हर इवेंट में 1 वैकेंसी है, यानी कि 1 फॉर योगा 1 फॉर हॉकी 1 फॉर फुटबॉल एंड 1 फॉर वॉलीबॉल। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें है ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI यानी कि साई NSNIS और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये है स्पोर्ट्स कोच के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टीचर्स की वो है PPRT प्री प्राइमरी टीचर्स। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 25 वैकेंसीज है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। 12th क्लास पास आउट होना मैंडेटरी है विद 50% मार्क्स। शुड हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग टीचर एजुकेशन, यानी कि NTT वाला जो डिप्लोमा बोलते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो सकती हैं। ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इज डिज़ायरेबल, यानी कि 12th है तो ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन वालों को भी डिज़ायरेबल मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर 7 पर है प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर। प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर में 1 वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड नर्सरी विद मिनिमम 50% मार्क्स ईच। तो टोटल 7 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है टीचिंग स्टाफ की। पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स कोच के लिए योगा, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल इवेंट के लिए, प्री प्राइमरी टीचर्स और प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर। ये वैकेंसीज है सारी टीचिंग कैटेगरी के लिए। टीचिंग स्टाफ की ये सारी वैकेंसीज दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज दी गई है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टर्म बेस्ड फॉर 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स के लिए वैकेंसीज दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। सबसे फर्स्ट है इसमें सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीफरेबली एक्स सर्विसमैन। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर 1 वैकेंसी है इसमें। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन और 15 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 15 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए या फिर सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट यानी कि एमएस ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डॉक्यूमेंट, स्टोर्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, एमईएस रिलेटेड वर्क्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। ये है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है इसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, और ये मांगी गई स्पेशली एक्स सर्विसमैन ही, ओनली एक्स सर्विसमैन मांगे गए हैं। एलडीसी की जो 3 वैकेंसीज दी गई है उसमें ग्रेजुएट और 10 ईयर सर्विस एज ए क्लर्क, कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड। ध्यान रखना एलडीसी की जो पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। नंबर 3 पर है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर में प्रेफरेंस दी गई है एक्स सर्विसमैन को। 1 वैकेंसी है इसमें। मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 4 है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। ये है रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो ये सारी जो है ये 4 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज दी गई है, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, एलडीसी, ड्राइवर और रिसेप्शनिस्ट, ये सारी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। एज लिमिट का क्राइटेरिया भी दिया है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2025 शुड बी बिलो 40 ईयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स एंड बिलो 57 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम एज 57 ईयर्स हो सकती है 1 अप्रैल 2025 के बेसिस पर। टोटल ये अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर के अंदर। स्टार्ट में टीचिंग स्टाफ है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ है। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? प्लीज़ अप्लाई ऑन द फॉर्मेट गिवन ऑन द वेबसाइट www.apschandimandir.in अंडर हेड वर्क विद अस along with attested copies of certificate and processing fees of 250 rupees to be paid online in favor of Army Public School Chandigarh latest by 5th of May 2025 at the school address. No application other on the given format will be accepted. The school reserves the right to fill any or none of the posts given above. Decision of the management on the selection procedure will be final and binding on the individuals. Only shortlisted candidate will be called for interview telephonically, followed by email intimating the date and time for interview. देखो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल लिंक दिया है apschandimandir.in, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक सेक्शन लिखा है ऊपर वहाँ पे लिखा मिलेगा वर्क विद अस। वर्क विद अस वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए हैं। टीचिंग के लिए अलग दिया है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग दिया है। दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, आप चेक करना कैसे कैसे फॉर्मेट में है, उनका प्रिंट आउट लेना है, फिलअप करना है डाटा और सारे सर्टिफिकेट हैं उनकी कॉपी लगानी है अटेस्ट करवा के। और साथ में वहीं पर जो ऑफिशियल लिंक है ना, वहीं पर एक पेमेंट का ऑप्शन भी दे रखा 250 रुपीज़ का। आपको पेमेंट पे करके उस रिसिप्ट की कॉपी भी आपको इसके साथ लगानी है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 मई तक 5th of May तक आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर आपका सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल दी गई है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको टेलीफोन और मेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। डेट एंड टाइम जो है इंटरव्यू की वो आपको फ़ोन पर इन्फॉर्म की जाएगी। अब है पे लेवल, इनको सैलरी क्या दी जाएगी। पीजीटी जो कॉमर्स की पोस्ट है उसमें 37,600 रुपीज़ दी जाएगी। टीजीटी के लिए 36,000, पीआरटी के लिए 34,500, स्पोर्ट्स कोच के लिए 30,000, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर 30,561, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 22,920।
ठीक है, ये तो सारी है टीचिंग पोस्ट। उसके बाद नीचे है जो नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन 18,161 प्लस ESI एज अप्लीकेबल, एडिशनल 5,000 फॉर एक्स सर्विसमैन। LDC के लिए 19,195, ड्राइवर के लिए 12,383, रिसेप्शनिस्ट के लिए 16,002 रुपीज़। ये आपको सैलरी दी जाएगी सभी पोस्ट के लिए। ये ओवरऑल सैलरी डिटेल्स दिखा रहे कि क्या क्या आपका पे लेवल रहेगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। सबसे पहले जो लिंक दिया है, लिंक फॉर पेमेंट 250 रुपीज़ की जो आपको पेमेंट करनी है उसका लिंक दिया है। एप्लीकेशन फॉरवर्डेड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप अगर एप्लीकेशन मेल करते हो तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट किया जाएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टीचिंग स्टाफ विल बी फॉलोड बाय इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल इंक्लूडेड इंटरव्यू एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट। Decision of SAMC will be final. School Administrative and Management Committee. No maternity leave will be applicable for updog. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको कोई मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप परमानेंट नहीं हैं, आप अडॉक बेसिस पर हैं। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दी गई हैं। अब चेक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट्स जो आपको फिलअप करके देने हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ। ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट निकालना है अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो तो। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंडी, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पर टिक कर देना है। अगर पीजीटी के लिए तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना कॉमर्स, टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो आपने फीस पे करी है ना, तो उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, आर्मी स्पोर्ट्स है यस या नो, यानी कि आर्मी में कोई है आपका हस्बैंड या वाइफ में से तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपडेट करनी है। फर्दर आपको जो डिटेल्स फिलअप करनी है, आपका नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, फादर, सन ऑफ, हस्बैंड ऑफ, जो भी है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है वन बाय वन करके, जो जो डिटेल्स इसमें पूछी गई हैं। उसके बाद आपका प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो क्या डेजिग्नेशन, सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है, क्या आपको सैलरी देनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है आपसे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। और ये फॉर्मेट दिया है टीचिंग पोस्ट के लिए। इसका प्रिंट आउट निकाल के सारी डिटेल्स आपको फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड लगा के आपको भेजने हैं APS चंडी मंदिर में। ठीक है, लास्ट में जो है ऑफिस यूज़ है ये आपको फिलअप नहीं करना है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो है टीचिंग पोस्ट के लिए। APS चंडी मंदिर में जो वैकेंसीज है टीचिंग पोस्ट के लिए उनके लिए दिया है। अब सेम एप्लीकेशन फॉर्मेट है नॉन टीचिंग पोस्ट का। ये है फॉर्मेट नॉन टीचिंग पोस्ट का। इसमें आपको पोस्ट का नाम मेंशन करना है, रिसेप्शनिस्ट है, LDC है, ड्राइवर है या फिर सुपरवाइज़र की है। ये वाला सेक्शन आपको फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस यूज़ का है, ध्यान रखना। आपको यहाँ अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, अपना डिटेल्स जो है डाटा इसमें मांगा गया है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स और भी जो डिटेल्स मांगी गई है वो सारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, ये है नॉन टीचिंग पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्मेट। आपको प्रिंट निकाल के सारा डाटा फिलअप करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है अटैच करके, और 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करनी है। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिस आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।